हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर वेल। मैं उज़ैर बिन फरीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जो स्पीच है चाइना के एससीओ समिट से, वो लेके आया हूँ। उसके अंदर उन्होंने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का इनेकाद किया है। उन्होंने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की है। उन्होंने एक नया नाम दिया है इसको, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव का। उसके ऊपर मैं आपके लिए डिटेल्स लेके आया हूँ। इसके अलावा आपके अपने प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच है उसके भी एक्सर्प्ट्स लेके आए हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की हैं। सो लेट्स डाइव इन। चाइना ने एक सॉर्ट ऑफ एक नया पिच किया है, एक ग्लोबल गवर्नेंस ऑर्डर उन्होंने पिच किया है। पहले तो चाइना इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करता था, सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करता था, लेकिन अब चाइना ने कहा है कि वी नीड अ न्यू ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, जिसको चाइना ने कहा है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। सो ये मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? ये शी जिनपिंग की जो स्पीच है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस की जो मीटिंग हुई है टियानजिन सितंबर 2025 की, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये स्पीच शेयर की है। ये उसका टेक्स्ट है, इसको मैंने स्टडी किया है आपके लिए। इसके अंदर से मैं चीदा चीदा मेन पॉइंट्स निकाल के लाया हूँ। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि भाई मैं आपके सामने प्रपोज कर रहा हूँ ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये किसने बोला? चाइना के प्रेसिडेंट ने बोला कि मैं ये प्रपोज कर रहा हूँ कि हमें ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाना चाहिए, GGI। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें सारे मुल्कों के साथ मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए कि भाई हम एक इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को सामने लेके आएँ, जो कि एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी को के गोल की तरफ हमें लेके जाए। इस ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव के प्रिंसिपल्स क्या होंगे? सबसे पहला प्रिंसिपल होगा कि सॉवरेन इक्वालिटी। तमाम मुल्क इक्वल होंगे, सब एक दूसरे के साथ इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर डील करेंगे। साइज, स्ट्रेंथ, वेल्थ, इकोनॉमी की बेसिस के ऊपर किसी कंट्री के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हर कंट्री को इक्वल वॉइस मिलेगी इंटरनेशनल डिसीजन मेकिंग के अंदर। वी शुड प्रमोट ग्रेटर डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो गरीब मुल्क हैं, उनको भी आवाज़ देनी है, उनको भी मौका देना है कि वो भी अपनी बात कर सकें। हमें इसके अलावा इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है? दूसरा प्रिंसिपल ये है कि भाई हमें इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। उन्होंने एंडोर्स किया कि यूनाइटेड नेशंस का, अक़वाम मुत्तहिदा का जो चार्टर है, उन्होंने कहा कि पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन चार्टर एंड अदर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड बेसिक नॉर्म्स इंटरनेशनल रिलेशंस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड कॉम्प्रहेंसिवली, फुली एंड इन देयर एंटायरिटी। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए, यूएन का जो चार्टर है, इसके अलावा और जो इस तरह की ग्लोबल गवर्नेंस की बॉडीज़ हैं, जो लीगल बॉडीज़ हैं, उनके जो नॉर्म्स हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी कहते हैं कि बाकी भी उनको एक्सेप्ट करें। इंटरनेशनल लॉ सब के ऊपर इक्वली एंड यूनिफॉर्मली अप्लाई होना चाहिए। किसी के साथ अच्छा सलूक और किसी के साथ बुरा सलूक इंटरनेशनल लॉ के तहत नहीं होना चाहिए। कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, कोई दोगलापन नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ मुल्कों के लिए रूल्स डिफरेंट हों और कुछ मुल्कों के लिए रूल्स डिफरेंट हों। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म ये है कि भाई सारे मिलजुल के एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करके, एक दूसरे के साथ बातचीत करके मामलात को आगे बढ़ाएं। यूनिलेटरलिज्म नहीं होना चाहिए। एक मुल्क अपनी ज़बरदस्ती की बेसिस के ऊपर अपनी मर्जी दूसरे मुल्कों के ऊपर न जताए, न फोर्स करे। वी फर्मली safeguard the status and authority of the UN and ensure its irreplaceable key role in global governance. This is extremely important कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बार बार एक एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को रेफर कर रहे हैं जो कि वेस्ट का बनाया हुआ है, जो कि ईस्ट का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन अगेन वाई ही इज रेफरिंग टू द यूएन अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार क्यों रेफर कर रहे हैं? वो इस वजह से कर रहे हैं कि यूएन का जो चार्टर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, उसके प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं, और शेयर्ड वैल्यूज़ के प्रिंसिपल्स हैं। तो इस वजह से बार बार उन्होंने रेफ़र किया है। और अगेन ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि यूएन उस वक्त बना था जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, जिसको चाइना और रशिया एंटायर फाशिस्ट वॉर कहते हैं, वो उसके ख़त्म होने के बाद चाइना भी सॉर्ट ऑफ आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होकर बाहर बाहर आया था। चाइना भी उस फाशिज्म का विक्टिम था, रशिया भी था, और बाकी दुनिया के ममालिक भी थे। चाइना के ऊपर जापान ने अटैक किया था। जापान की जो चाइना के ऊपर लाइक एग्रेशन था, उसको इन्होंने फाइट किया। इनका आपस की भी सिविल वॉर थी। सो जो फैशिज्म थी जिसके खिलाफ वेस्ट ने भी लड़ा, उसके खिलाफ चाइना ने भी लड़ा। तो चाइना भी यही कहता है कि भाई जो एंटायर फैशिज्म वॉर के अंदर जो सक्सेस हासिल की थी, उस सक्सेस को हासिल करने के बाद जो इंस्टीट्यूशंस ग्लोबल ऑर्डर की मेंटेनेंस, गवर्नेंस के लिए क्रिएट किए गए थे, जिनमें यूएन भी आता है, तो उन
प्रिंसिपल्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनको फर्मली, उनको कलेक्टिवली, उनको स्ट्रांगली एडहेयर करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। इसके लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव प्रपोज किया है इस एससीओ समिट की मीटिंग्स में। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीपल सेंटर अप्रोच होना चाहिए, लोगों को सेंटर में रख के हमने सारी चीज़ें करनी हैं, लोगों को हमने एक्टर तस्वर करना है ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर, और लोगों को ही हमने एज अ बेनिफिशियरी कंसिडर करना है ग्लोबल गवर्नेंस के अंदर। सो द पॉइंट बीइंग कि व्हाट इज सेइंग कि भाई जो भी जितने भी इनिशिएटिव्स हों, जितनी भी पॉलिसीज़ हों, जितनी भी मल्टीलेटरल अप्रोचेज हों, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हों, उन सब का सेंटर कौन होना चाहिए? उनका सेंटर पीपल होना चाहिए, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम होना चाहिए, ताकि जो हमारे कॉमन चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इसके अलावा नॉर्थ साउथ का गैप उन्होंने रेफ़र किया। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुल्क बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं, कुछ मुल्क बहुत गरीब रह गए हैं, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, नॉर्थ के मुल्क जो हैं, साउथ के मुल्क, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का जो डिवाइड है, इसको कम करना चाहिए कि भाई सारे मुल्कों के दरमियान एक सॉर्ट ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो कॉमन मसाइल हैं उनको सब मिलके हल कर सकें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमें एक सिस्टमैटिक और होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए, अपने एक्शंस को हमें कोऑर्डिनेट करना है, और ताकि हम अपने रिसोर्सेज को प्रॉपरली मोबिलाइज कर सकें, ताकि हम अपने जो आउटकम्स हैं, हमारे जो गोल्स हैं, ग्लोबल गवर्नेंस से रिलेटेड, ग्लोबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सबको हम फॉलो कर सकें, उनको हम अचीव कर सकें। हमें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करनी है एक दूसरे के साथ, ताकि हमारा जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है, इंटरनेशनल लॉ की जो रजीम है, जो ग्लोबल कोऑपरेशन है, जो मुल्कों के आपस के मामलात हैं, वो ख़राब ना हो, उनके अंदर मसाइल और ना बढ़ें। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई एससीओ ने के चार्टर के तहत पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुल्कों के दरमियान एक ट्रीटी साइन हुई थी, एक मायदा हुआ था। उस मायदे का मकसद क्या था, या उसका नाम क्या था? लॉन्ग टर्म गुड नेबरलीनेस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। कि भाई एक लॉन्ग टर्म के अंदर हमसाय ममालिक के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे, दोस्ती करेंगे, कॉपरेशन करेंगे। और अगेन उन्होंने कहा कि भाई यही इसकी इसकी वजह यही थी, इस ट्रीटी को साइन करवाने की वजह यही थी कि भाई एक दूसरे के साथ हम इफ़ेक्टिव तरीके से, अच्छे तरीके से सिक्योरिटी के ऊपर कॉपरेट कर सकें, और तमाम जो हमारा जो इलाका रीजन है, हमारा जो साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया का जो रीजन है, इसके अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई तमाम मुल्कों को चाहिए कि भाई वो नॉन अलायंस, नॉन कन्फ्रंटेशन एंड नॉट टारगेटिंग एनी थर्ड पार्टी की जो प्रिंसिपल्स हैं, इनको भी अपहोल्ड करें। नॉन अलायंस का मतलब ये कि भाई मैं इस मुल्क के साथ मिलकर आपके ख़िलाफ़ हो जाऊँ, आप किसी और के ख़िलाफ़ मुल्क के साथ मिलकर मेरे ख़िलाफ़ हो जाओ। तो ये जो एक अलायंस वाला पैटर्न है, दुनिया के अंदर अलायंसेस बने हुए हैं नॉर्थ अटलांट नेटो की तरह के सॉर्ट ऑफ, उन्होंने कहा कि ये अलायंसेस का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक ये तो लिहाजा अलायंसेस को हम रिजेक्ट करते हैं, मल्टीलेटरलिज्म हो कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात करेंगे। नॉन कन्फ्रंटेशन, फड्डा लड़ाई नहीं करनी भाई, मामलात को बेहतर तरीके से हल करना, कन्फ्रंटेशन के रास्ते पे नहीं जाना, और किसी थर्ड पार्टी को भी टारगेट नहीं करना। हम इन प्रिंसिपल्स को हमें अपहोल्ड करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई एससीओ के तहत, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड थ्रेट्स और एससीओ एंटायर ड्रग सेंटर भी हैं, और उनका मकसद यही है कि भाई वो तमाम ममालिक के दरमियान एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके टेररिज्म, सिक्योरिटी के थ्रेट्स को ख़त्म किया जाए, उनको लिक्विडेट किया जाए। इसके अलावा ड्रग्स के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें भी सक्सेस हासिल की जाए। तो वो यही कह रहे हैं कि इनको भी दोबारा से हमें रिवाइव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो रीजन है इसके अंदर सिक्योरिटी बढ़ सके, इसके अंदर ड्रग्स वगैरह ख़त्म हो सकें, और हमारा रीजन एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करे। उसके अलावा कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं उनके पास रिच एनर्जी सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास एनर्जी है, हमारी मार्केट्स बहुत बड़ी हैं। मार्केट्स और इन चीज़ों के ऊपर मैं आता हूँ दूसरी स्पीच से, उसके अंदर उन्होंने बड़े मज़े की बातें की हैं। उन्होंने एड का भी ऐलान किया, खैर एनीवेज उस पर हम आते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो मुल्क हैं, एससीओ के मुल्क हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, तेल है, गैस है, डीजल, पेट्रोल, वट एवर, ये सारी चीज़ें एनर्जी के इनके पास रिसोर्सेज हैं। कोल है, पाकिस्तान में कोल है काफ़ी ज़्यादा, लिहाजा हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट्स हैं, हमारी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारी इंटरनल ड्राइविंग फोर्सेस हैं, लिहाजा और हमारा जो ग्लोबल जीडीपी के अंदर जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़
दीवारें खड़ी नहीं करनी, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स नहीं इरेक्ट करने जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो टैरिफ्स लगा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स इन इकोनॉमिक जार्गन, इन द जार्गन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वो उन्होंने कहा कि हमें ये काम नहीं करना, हमें एक दूसरे के साथ मामलात बेहतर रखने हैं, हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है, इंटीग्रेशन करना है। हमें इंटीग्रेशन करनी है, डीकपलिंग नहीं करनी, हमें एक दूसरे से अलग या एक दूसरे से रवाबित ख़त्म नहीं करने, बल्कि रवाबित को बढ़ाना है। We should advance high quality Belt and Road cooperation and push for a universally beneficial and inclusive economic globalization। हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और भी एडवांस करना है, उसके अंदर कॉपरेशन करनी है, उसके अंदर लाइक एक हाई टेक कॉपरेशन होनी चाहिए, हाई क्वालिटी कॉपरेशन होनी चाहिए, और एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन के गोल की तरफ जाना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, यूनिवर्सली एक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो, जिसके अंदर तमाम लोगों को हिस्सा मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई चाइना विल इस्टेब्लिश 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि चाइना इसके अलावा अब और भी प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स इस्टेब्लिश करेगा एससीओ के अंडर। चाइना एससीओ कॉपरेशन, एनर्जी, ग्रीन इंडस्ट्री एंड डिजिटल इकोनॉमी, ये 3 नए उन्होंने ऐलान किए हैं। क्या? चाइना एससीओ कॉपरेशन इन एनर्जी, एनर्जी के अंदर कॉपरेट किया जाएगा, ग्रीन इंडस्ट्री के अंदर कॉपरेट किया जाएगा। ग्रीन इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जिसका क्लाइमेट फुटप्रिंट बहुत कम है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, जो क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट ना करे, जिसका जो माहौलियाती आलूदगी ना फैलाए, उसको ग्रीन इंडस्ट्री कहते हैं। ऐसी इंडस्ट्री लगाना जो माहौलियाती आलूदगी ना फैलाए, उसको ग्रीन इंडस्ट्री कहते हैं। इसी तरह ग्रीन फाइनेंस भी कहते हैं, वो फाइनेंस जो ऐसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है जो क्लाइमेट सस्टेनेबल होते हैं। आर यू गेटिंग एट माई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो ये बात है। एंड देन डिजिटल इकोनॉमी, ये टेक्नोलॉजी वगैरह, सारा कुछ। सो इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हम इसके अलावा 3 मेजर कॉपरेशन सेंटर्स भी बनाएंगे, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए। सो 6 बात उन्होंने की। एक उन्होंने कहा कि भाई हम 3 प्लेटफॉर्म्स बनाएंगे, फोरम्स बनाएंगे कॉपरेशन के लिए। वो 3 फोरम्स कौन कौन से होंगे? चाइना एससीओ कॉपरेशन इन एनर्जी, पहला। चाइना एससीओ कॉपरेशन इन ग्रीन इंडस्ट्री, ये दूसरा हो गया। और डिजिटल इकोनॉमी का तीसरा हो गया। उसके अलावा कॉपरेशन सेंटर्स 3 बनाए जाएंगे। वो कौन से होंगे? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए कॉपरेशन सेंटर बनेगा, एंड देन हायर एजुकेशन के लिए कॉपरेशन सेंटर बनेगा, एंड वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन के लिए वोकेशनल सेंटर बनेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाइना एससीओ के ममालिक के साथ मिलके उनकी जो विंड पावर की जो एनर्जी है, विंड पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसको भी 10 मिलियन किलोवाट्स हर साल बढ़ाने की कोशिश करेगा अगले 5 साल। सो द पॉइंट बीइंग कि चाइना ये कह रहा है कि हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे ग्रीन इंडस्ट्री में, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए। और वो उसने पॉजिटिव अपने आप को चाइना इस वक्त पिच कर रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है कि भाई कोऑपरेट करते हैं, ग्रीन फाइनेंस पे बात करते हैं, क्लाइमेट सस्टेनेबल इंडस्ट्री पे बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी पे बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक इनोवेशन पे बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम We are ready to build with all sides the Artificial Intelligence Application Cooperation Center and share the dividends of progress in AI। हम तैयार हैं कि हम तमाम ममालिक के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन कॉपरेशन सेंटर बनाएं, जिसके अंदर जो AI है उसकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कॉपरेशन की जाए, तमाम ममालिक के साथ मिलके AI को इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम तैयार हैं कि भाई हमारे पास जो AI मौजूद है, हम उसके जो डिविडेंड्स हैं, उसके जो समरात हैं, हम लोगों के साथ, अपने बाकी ममालिक के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बात जो अभी आई है वो ये कि भाई इन्होंने ये भी कहा कि हम तैयार हैं, हम तमाम पार्टीज़ को, तमाम एससीओ मेंबरान को, 26 मेंबरान हैं एससीओ के, हम तमाम मेंबरान को वेलकम करते हैं। हम उन्हें इनवाइट करते हैं कि वो बेडू की सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के अंदर आएँ, जो चाइना की अपनी सैटेलाइट सिस्टम है आउटर स्पेस में, उसके अंदर आएँ, वो इसका हिस्सा बने, वो उसको यूज़ करें। सैटेलाइट नेविगेशन की कई एप्लीकेशन हैं, गाड़ियाँ यूज़ करती हैं, हमारे फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे जीपीएस ट्रैकर्स यूज़ करते हैं। सो उन्होंने कहा कि आप आओ, इसका हिस्सा बनो बेडू सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का। और हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट, जो चाइना चांद के ऊपर रिसर्च स्टेशन बना रहा है, उसका भी आप अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आके हिस्सा बने। सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट चाइना इज इनवाइटिंग द कंट्रीज टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स बेडू satellite navigation system and also to become a part of its international lunar research station project। so ये भी चाइना ने कहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चाइना विल होस्ट एंड इंश्योर द सक्सेस ऑफ एससीओ पॉलिटिकल पार्टीज फोरम, एससीओ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम एंड द एससीओ फोरम ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। सो अगेन डिफरेंट जो फोराज हैं इसके अंडर एससीओ के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज फोरम, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम,
फोरम ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वो उनको भी चाइना एक्टिवेट करेगा, उनकी सक्सेस पे भी काम करेगा। अगले 5 साल में चाइना ने ये बोला है कि वो 500 ऐसे पेशेंट को ट्रीट करेगा जिनके कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं बाय बर्थ, जिनके दिल के मसाइल हैं, मरीज़ हैं। 5,000 कैटरैक्ट ऑपरेशंस करेगा, ये आंख के अंदर जो कैटरैक्ट होते हैं, और 10,000 कैंसर स्क्रीनिंग्स करेगा फॉर अदर एससीओ कंट्रीज, जो एससीओ के ममालिक हैं, बाकी जो मेंबरान है एससीओ के लिए, उनके मरीजों के लिए 500 पेशेंट को ट्रीट करेगा जिनके दिल के मरीज, जो दिल के मरीज हैं, 500 कैटरैक्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करेगा, और 10,000 कैंसर की स्क्रीनिंग्स करेगा। वी शुड कंटिन्यू टू अनइक्विवोकली अपोज हेजिमोनिज्म एंड पावर पॉलिटिक्स। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो दुनिया की पॉलिटिक्स के अंदर, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के अंदर जो हेजिमोनिज्म है, जो बदमाशी और धौंस है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम पावर पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करते हैं, हम मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, और हम एज अ पिलर, हम सतून की तरह खड़े हैं कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट करें और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जमहूरियत को प्रमोट करें। ये हमारा मकसद है, हम ये कर रहे हैं। सो अगेन चाइना इज पिचिंग अ न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बोला है कि ये दिस इज़ द ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ये चाइना के प्रेसिडेंट ने पिच किया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि हम अदर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूएन, एशियान, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एंड द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, हम बाकी भी जो इस तरह के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हम मिलके काम करेंगे। An ancient Chinese philosopher said of the importance of principles, uphold the great principle, the world will follow. In today's China will commemorate solemnly the 80th anniversary of the victory of the Chinese people's war of resistance against Japanese aggression and the world entire fascist war. अगेन वो ये बात कर रहे हैं कि अभी 2 दिनों के अंदर चाइना एंड 80th एनिवर्सरी मनाएगा। 80 साल पूरे हो गए किस चीज़ को, वर्ल्ड एंटायर फाशिस्ट वॉर को ख़त्म हुए, और चाइनीज़ पीपल्स वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट जापानीज अग्रेशन, जो जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया था, उसके खिलाफ अग्रेशन किया था, उसके खिलाफ जो चाइनीज़ पीपल का, चाइना के लोगों का जो अग्रेशन रेजिस्टेंस था, उसको भी कमेमोरेट, उसको भी सेलिब्रेट करने के लिए 2 दिनों बाद चाइना में सेरेमनीज होंगी। तो उसी को रेफर करते हैं और कहते हैं कि भाई उन जंगों से हमने जो लेसन सीखे हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये कहना है कि उन जंगों से हमने जो लेसन सीखे हैं, उन लेसन्स को अब हम अपहोल्ड करते हैं। यूएन का जो इंस्टीट्यूशन और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के रेजिम को हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनकी दूसरी स्पीच है उसके अंदर से है। उनकी दूसरी स्पीच कहाँ पे हुई, वो भी इसी एससीओ समिट में हुई, लेकिन एट द 25th मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। ये एक दूसरी मीटिंग थी जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट थी। इस मीटिंग में क्या बात हुई, इस मीटिंग के अंदर इन्होंने कहा कि भाई we should put into use the SEO Universal Center for Countering Security Challenges and Threats and the SEO Anti-Drug Center, and set up an SEO development bank as soon as possible to provide stronger underpinnings for security and economic cooperation among member states. यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड थ्रेट्स की बात हो गई, एंटायर ड्रग सेंटर की बात भी हो गई, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमें जल्द से जल्द एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाना है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, जो कि डेवलपमेंट फाइनेंसिंग करता है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट बैंक, द पर्पस ऑफ विच वुड बी टू फाइनेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ एससीओ व्हिच आर 26 मेंबर स्टेट्स। सो अगेन ही इज पिचिंग अप एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर, तो उन्होंने कर दिया था, अब उन्होंने एक ग्लोबल गवर्नेंस ऑर्डर भी पिच किया है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई टू डेट चाइनाज इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन अदर एससीओ मेंबर स्टेट हैज़ एक्सीडेड $84 बिलियन। चाइना का दूसरे मुल्कों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट स्टॉक है वो $84 बिलियन से एक्सीड कर गया है, और इसके अलावा जो एससीओ मेंबर स्टेट हैं उनका जो आपस का जो ट्रेड है वो $500 बिलियन से ऊपर जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चाइना प्लान्स टू इम्प्लीमेंट 100 स्मॉल एंड ब्यूटीफुल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स इन मेंबर स्टेट्स विद सच नीड। चाइना जो एससीओ मेंबर स्टेट्स हैं उनके अंदर 100 नए प्रोजेक्ट्स करेगा, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स मतलब ग्रीन स्पेसेस क्रिएट करेंगे, लाइक इस तरह के पार्क शार्क्स बनाएंगे, थोड़ा सा स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, जो जो सॉर्ट ऑफ माहौल को बेहतर बनाने में काम देंगे। अच्छा, इसके अलावा 2 बिलियन युआन चाइनीज़ जो रनमिनबी है, 2 बिलियन युआन चाइना देगा इन ग्रांट टू एससीओ मेंबर स्टेट्स विद इन दिस ईयर। इस साल ये 2 बिलियन युआन तकरीबन $275 मिलियन बनता है अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग, एंड विल इशू एन एडिशनल
RMB 10 billion yuan in loan to the member states of the SCO to the member banks of the SCO Interbank Consortium over the next 3 years. So the point being कि उन्होंने नई एल ग्रांट्स का ऐलान किया है। इस साल से 2 बिलियन युआन दिए जाएंगे SCO मेंबर स्टेट्स को, जो कि $275 मिलियन बनते हैं। और अगले 5 साल के अंदर 10 बिलियन युआन दिए जाएंगे, जो कि तकरीबन 1.3 बिलियन डॉलर बनते हैं। इसके अलावा किसके थ्रू दिए जाएंगे? SCO इंटरबैंक कंसोर्शियम के थ्रू दिए जाएंगे अगले 3 साल के अंदर। इसके अलावा चाइना SEO स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स को भी बढ़ाएगा, इनोवेटिव PhD प्रोग्राम भी बनाएगा to jointly train high caliber talent in academic as well as scientific and technological research. In the next 5 years, China will establish 10 Luban workshops in SCO member states and provide 10,000 human resources training opportunities. इसके अलावा चाइना resources training opportunities भी देगा। इसके अलावा 10 Luban workshops भी establish करेगा। तो ये बातें शी जिनपिंग ने अपनी स्पीचेस के अंदर मेन की हैं। So this is the breaking news from SCO summit 2025। चाइना ने एक नया ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दिया है, GGI ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, विच इज़ बेसिकली चाइना इज ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ रिप्लेस यूनाइटेड स्टेट्स एज द लीडिंग ग्लोबल पावर, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसके तहत चाइना ने कहा है कि हम UN के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा इंटरनेशनल लॉ की जो रजीम है हम उसको फॉलो करते हैं, हम डेमोक्रेसी इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं, हम ये मार धाड़ धौंस की जो पावर पॉलिटिक्स है, हम इसको बदमाशी की पावर पॉलिटिक्स को हम इसलिए नहीं करते। हम मल्टीलेटरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, हम उसको प्रमोट करते हैं, हम उसके लिए खड़े हैं, हम उसका पिलर हैं और हम इसके लिए काम करते रहेंगे। इसके अलावा चाइना ने प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया है, वो मैंने आपके सामने रखे। सो दिस इज़ द लेटेस्ट फ्रॉम SCO, जिसके अंदर शी जिनपिंग ने जो स्पीच दी है ये उनका ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, विच इज़ essentially laying the foundations of a new world order। अच्छा, अब SCO की समिट में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी स्पीच के अंदर से कुछ चीदा बातें मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो भाई रेफ़र किया कि भाई जो इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी को इंडिया ने यूनिलेटरली सस्पेंड किया है, वो उन्होंने कहा है कि भाई ये दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, वी रिस्पेक्ट ऑल इंटरनेशनल एंड बायलैटरल ट्रीटीज़ एंड एक्सपेक्ट सिमिलर प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय ऑल SCO मेंबर्स। हम खुद सारी ट्रीटीज़ को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी SCO मेंबर्स भी उनको फॉलो करें। ये किसका कहना है? शहबाज शरीफ साहब का। किसको बोला? मोदी को बोला। अनइंटरप्टेड एक्सेस टू ड्यू शेयर ऑफ वाटर एज पर एग्जिस्टिंग ट्रीटीज अमंग SCO member states will strengthen the SCO working smoothly and will support the achievement of broader goals for which the SCO was established। अगेन उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो हिस्सा है पानी का वो हमें दोगे, अनइंटरप्टेड एक्सेस होगी, उसके अंदर आप कोई रोड़े नहीं अटकाओगे, तो हमारा भी काम आसान होगा, SCO का काम भी आसान होगा और आपका काम भी आसान होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई आई विल रिक्वेस्ट योर कंसिडरेशन टू लीड दिस डायलॉग अंडर योर सगेशियस लीडरशिप सो दैट दे कैन हैव इट्स डिविडेंड्स एज अर्ली एज पॉसिबल। उन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये SCO को बोला कि भाई लीडरशिप शो करो और ये हमारे दरमियान कम्प्रहेंसिव एंड स्ट्रक्चरल डायलॉग कराओ ताकि तमाम आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हल हो सकें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ नॉर्मल स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है और पाकिस्तान डिप्लोमेसी को प्रमोट करता है और कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन की राह पाकिस्तान इख्तियार नहीं करता। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बिलीव्ड इन द पावर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। पाकिस्तान ने मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव किया है कि तमाम पार्टीज़ को, तमाम मुल्कों को मौका दिया जाए बात करने का, उनको हक दिया जाए बात करने का, उनको इक्वल एक्सेस दी जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा इसके अलावा आपने शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया को बोला कि पाकिस्तान के पास इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है। इर्रेफ्यूटेबल का मतलब है कि जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप गलत साबित नहीं कर सकते। पाकिस्तान हैज़ इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ सम फॉरेन हैंड्स इन द डेवास्टेटिंग जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हॉस्टेज इंसिडेंट, कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन हॉस्टेज इंसिडेंट हुआ जो जाफर ट्रेन का, उसके अंदर फॉरेन हैंड्स इन्वॉल्व थे। इसके अलावा और बाकी जो टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान के अंदर होते हैं, पाकिस्तान के पास इर्रेफ्यूटेबल एविडेंस है कि भाई इसको कोई और मुल्क करा रहा है। पाकिस्तान ने इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि फॉरेन हैंड कोई बाहर का मुल्क इसमें इन्वॉल्व है। Those who have long used terrorism for advancing their political interests must know that the world no longer buys this fictitious narrative। वो लोग जिन्होंने आज तक टेररिज्म को यूज़ करके अपने जो सियासी मकासद हैं वो हासिल किए हैं, उनको पता चलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि दुनिया अब इस तरह के झूठे बयानिए का साथ नहीं देगी। ये किसने बोला? शहबाज शरीफ ने। किसको बोला? मोदी को बोला। सो ये
भी शहबाज शरीफ की स्पीच के अंदर से आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है दहशतगर्दी के अंदर, 90,000 हमारे लोग मारे गए हैं, $152 बिलियन हमने ये दिया है, हमने, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट है, अ सेक्रीफाइस विच हैज़ नो पैरेलल हिस्ट्री। उन्होंने कहा कि हमारी जो सेक्रीफाइस है टेररिज्म के ख़िलाफ़, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती तारीख़ के अंदर। और ये यही जो कुर्बानी हमने दी है वो ये बताती है कि भाई हम, हमारी अनवेवरिंग कमिटमेंट है, हम स्टेड फास्ट खड़े हैं किसके लिए, कि हम टेररिज्म को शिकस्त दें और हम कोऑपरेशन करें तमाम एससीओ मेंबर के साथ और तमाम बाकी ग्लोबल पावर्स के साथ। इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई हम अफ़गानिस्तान के साथ, हमारी एंगेजमेंट जारी है, चाइना और पाकिस्तान मिलकर अफ़गानिस्तान के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, हमारी ट्राईलेटरल मीटिंग्स हो रही हैं चाइना और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। ट्राईलेटरल का मतलब होता है तीन, जिसमें तीन पार्टीज़ इन्वॉल्व हों, और हमें ये उम्मीद है कि इनमें से पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इसके अलावा फिर उन्होंने गाज़ा के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि द सफरिंग एंड स्टारवेशन अनफोल्डिंग इन गाज़ा इज़ द फेस्टिंग वुड ऑन आवर कलेक्टिव कॉन्शियस। जो गाज़ा के अंदर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो हमारी विजदान है, हमारा जो ये कॉन्शियस है, इसके ऊपर एक धब्बा है। वी रीइटरेट आवर कॉल फॉर एन इमीडिएट एंड टू ग्रूसम वायलेंस एंड हार्ट रेंचिंग ब्लडशेड इन गाज़ा। हम दोबारा से ये डिमांड करते हैं, पाकिस्तान ये डिमांड करता है कि गाज़ा के अंदर जंग बंदी हो, वहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती और जबर हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए, वहाँ पे लोगों का जो खून बह रहा है वो बंद होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ईरान के सपोर्ट में भी बात की। उन्होंने कहा कि भाई इजराइल्स अनजस्टिफाइड अग्रेशन अगेंस्ट आवर फेलो ब्रदरली मेंबर कंट्री ईरान, अ फेलो एससीओ स्टेट, इज कंडेमनेबल एंड देयरफॉर अनएक्सेप्टेबल। हम ईरान के साथ भी जो कुछ इसराइल ने किया अनजस्टिफाइड एग्रेशन था इसराइल का ईरान के ख़िलाफ़, हम उसको भी कंडेम करते हैं, और हम उसको, हम, ईरान हमारा फेलो एससीओ मेंबर स्टेट है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये चीदा चीदा बातें थी इनकी स्पीच से, एससीओ की स्पीच से, शहबाज शरीफ की। उससे पहले मैंने आपके ये इनकी वो भी लेके आया, शी जिनपिंग की स्पीच है वो भी लेके आया। तो दैट्स द लेटेस्ट फ्रॉम माय साइड। ये गपशप चल रही है, इंडिया वाले कह रहे हैं कि मोदी ने एससीओ समिट को लपेट लिया, एससीओ समिट को हाईजैक कर लिया, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं हमारे नहीं किया। सो ये आपस में इनकी ट्विटर के ऊपर वॉर चल रही है, जंग चल रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज के पॉलिसी लेवल पे क्या कोऑपरेशन होती है, पॉलिसी लेवल पे क्या डायलॉग होता है, कौन किसका साथ देता है, वो समझ आ जाएगी कुछ दिनों तक। मैंने आपके लिए इसका एनालिसिस किया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। आई कीप ब्रिंगिंग यू मोर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड आई विल सी यू अगेन। अपना ख्याल रखें। टड़ा।